पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील के बाद दोनों सूबों में कायम निगरान हुकूमतों की मियाद भी खत्म हो चुकी है। ताहम पाकिस्तान के आइन में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अगर कोई निगरान हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात का इनकाद करवाने में नाकाम रहे तो ऐसी निगरान हुकूमत की मियाद में इजाफे का क्या कानूनी जवाज होगा और इस दौरान निगरान हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदाम की क्या ऐनी हैसियत होगी। जुमा के रोज सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने भी रिमार्क दिए थे कि निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रहने पर आईनी सवाल उठता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ निगरान हुकूमतों की मुद्दत खत्म होने के बाद उनके फैसलों को गैर आईनी करार दे चुकी है और जुमेरात को फवाद चौधरी ने कहा था कि निगरान हुकूमतों को घर चले जाना चाहिए। ताहम पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब निगरान हुकूमतें 90 दिनों में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन न बना सकी और आईनी मियाद के चंद दिन गुजर जाने के बाद मुल्क भर में इलेक्शन हुआ। साबिक फौजी सदर जनरल जियाउल हक के दौर में और सन 2008 में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की हलाकत के बाइस मुल्क में आम इंतखाबात के इनकाद में चंद दिनों की ताखीर तो हुई थी, लेकिन इंतखाबात इन्हीं निगरान हुकूमत के दौर में ही हुए जो उस वक्त मौजूद थी। पाकिस्तान के आइन में ये दर्ज है कि असम्बलियों की तहलील होने के दिन से 90 दिनों के अंदर अंदर आम इंतखाबात का इनकाद होगा, जबकि असम्बलियों की तहलील के 7 रोज के अंदर निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात माजी के मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी PDM की हुकूमत मरहलावार अंदाज में मुल्क में इलेक्शन करवाने पर तैयार नजर नहीं आती। ऐसी सूरत हाल में सियासी जमातों के अलावा अदालत उज़्मा के लिए भी एक नया चैलेंज सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जानिब से निगरान हुकूमतों की मुद्दत के मामले पर रिमार्क्स सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन हुकूमतों की कानूनी हैसियत के बारे में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। पाकिस्तान में इंतखाबात के अमूर पर नजर रखने वाले इदारे पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि आइन में इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर निगरान हुकूमत मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन न बना सके तो क्या निगरान हुकूमत का वजूद बरकरार रह सकता है या पार्लिमान फकत करारदाद मंजूर करके इनकी मुद्दत में तोसी कर सकती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी कोई नजीर मौजूद नहीं है जिसमें अदालत उज़्मा ने माजी में किसी केस की समाअत के दौरान इस नौयत के मामले पर कोई डायरेक्शन जारी किया हो। उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा सियासी हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के किरदार को किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत भी ऐसे मूड में नजर आ रही जो इदारों में तनाव में लगातार इजाफे को फरोग दे रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई को आईनी हैसियत देने को तैयार नहीं। तो अहम मामला जैसा कि निगरान हुकूमत की अपनी मुद्दत के बाद काम जारी रखने के मामले पर अब हाम ही नजर आ रहा है। पिलडाट के सरबराह का कहना था कि माजी में अगर इंतखाबात कुछ दिनों की ताखीर का शिकार हुए तो इस वक्त पूरे मुल्क में निगरान सेटअप मौजूद था, इसलिए किसी ने इस नुक्ते को नहीं उठाया और न ही निगरान सेटअप पर कोई सवाल किया गया। लेकिन मौजूदा हालात माजी के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट इन 2 सूबों में कायम निगरान सेटअप के बारे में आइंदा हफ्ते होने वाली समातों के दौरान कोई डायरेक्शन दे दे। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज और माहिर कानून शाह खावर का कहना है कि इंतखाबात के इनकाद के लिए निगरान हुकूमतों के कयाम से लेकर इंतजामात करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। उन्होंने कहा कि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट निगरान हुकूमतों को हुकूमती अमूर चलाने के बारे में हिदायत दे। उन्होंने कहा कि इन दोनों सूबों में कायम निगरान हुकूमतों को इंतखाबात के इनकाद तक अपना काम जारी रखने से मुतल्लिक कोई करारदाद मंजूर कर ली जाए तो फिर इन निगरान हुकूमतों को किसी हद तक कानूनी जवाज मिल सकता है, मगर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस लीगल कवर को कैसे देखती है। उन्होंने कहा कि अगर निगरान हुकूमत मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर अपने सूबे में इंतखाबात का इनकाद करवा देती है और अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी कोई मालियाती फैसले करती है तो इन फैसलों पर अमल दरामद 1 माह तक कारआमद हो सकता है। शाह खावर का कहना था कि जब साबिक फौजी सदर जियाउल हक की हलाकत हुई थी तो उसके बाद अबूरी सेटअप पर इसी नौयत का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और अदालत उज़्मा ने इस अबूरी सेटअप के मालियाती फैसलों को कानूनी करार दिया था। उन्होंने कहा कि ये इस नौयत के मामलात हैं जिन पर ना तो आइन में कुछ खास वजाहत है और ना ही किसी अदालती फैसले की नजीर, इसलिए मौजूदा हालात का तकाजा है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाएं और तमाम मामलात का हल निकालें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क में आईनी और सियासी बहरान में मजीद इजाफा होगा, जिसमें न सिर्फ जमहूरियत बल्कि अदलिया की भी नेक नामी नहीं होगी।